क्योंकि आज के माहौल के अंदर बहुत ज्यादा जो है ईएमआई का प्रॉब्लम है। व्हीकल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, गोल्ड लोन है, बहुत तरीके के लोन्स हैं जिसमें जनता जो है मुब्तला है इसके अंदर। और इस समस्या को हम हल करने के लिए हम आपका जो है लोन कम से कम आधा माफ करवाने के लिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कर्ज को माफ किया जाए और जितना मैक्सिमम हो सके माफ किया जाए या 100% माफ किया जाए। लेकिन जबकि ऐसा हो रहा है, गालियां देते हैं लोग फोन पे, बैंक वाले अपने अलग से टीम उन्होंने एजेंट हायर कर रखे होते हैं, वो गालियां देते हैं, कार को उठा के लेके जाते हैं, वो धमकी देते हैं, आपके पीछे फॉलो करते हैं, जो सब गैरकानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बिल्कुल खिलाफ है। आपने लोन दे दिया, एक आदमी लोन का ईएमआई पे करता आ रहा है, बीच में कोरोना आ गया, 2 साल उसमें लोगों का खराब हो गया, लोग काम धंधे से रोटी को लोग मोहताज हो गए, तो कहां से लोन दे पाएंगे? इस कंडीशन में उनका घर आप उनको हरेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का इस पे बाकायदा कई सारी जजमेंट्स हैं जो मेरी नॉलेज में है कि आप बाउंसर लगा के या किसी को डरा के धमका के पैसे नहीं वसूल सकते। मैं सीएम शाहबाज खान यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी यंगस्टर आर्मी जो है पूरे कर्नाटक के अंदर कर्नाटक कर्ज मुक्त अभियान में लगी हुई है। आप किसी भी ताल्लुक से हैं, आप किसी भी वार्ड में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपका कोई भी खर्च है, देखिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड है और सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है। जब अदानी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, सुभाष चंद्रा जैसे जी न्यूज के ओनर यानी कि बीजेपी के सांसद का कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, क्या हम गरीबों का कर्जा सरकार माफ नहीं कर सकती? देखो बहुत सारी हमारी यहां पर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उधार लेने पर यानी कि हमने बैंकों से लोन लेने पर लोन चुका ना होने की, ईएमआई ना पे करने की वजह से बहुत सारे हमारे ऊपर केसेस पड़े हैं, बहुत सारी परेशानियों में जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कर रहे हैं, कर्ज मुक्त कर्नाटका कर्ज मुक्त अभियान की ओर से हम सारों को इकट्ठा कर देखो हमारा आंदोलन तेज कर रहे हैं। हम आपका कर्ज माफ करवाएंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और हमारे साथ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शादाब खान जी भी हमारे बेंगलोर आए हुए हैं। हमें खुशी की बात है कि ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स जो है हमारा साथ दे रहे हैं। पहले से ही वजीराबाद के अंदर जो भी एडवोकेट एकेडमी है, ये सारे लोग हमारा जो इस्तेकबाल कर रहे हैं, क्योंकि आज के माहौल के अंदर बहुत ज्यादा जो है ईएमआई का प्रॉब्लम है और बैंक वाले हमेशा ट्रबल करते हैं, हमारे ऊपर ईपी फाइल करते हैं जिसे हमें कोर्टों को फिरना पड़ता है। एक ईएमआई ना बनने की वजह से हमें इतना सब कुछ हो सकता है। तो क्यों हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से डिमांड ना करें कि हमारा जो लोन है 70% से माफ कर दिया जाए। अगर देखो सबके लोन, व्हीकल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, गोल्ड लोन है, बहुत तरीके के लोन्स हैं जिसमें जनता जो है मुब्तला है इसके अंदर। और इस समस्या को हम हल करने के लिए हम आपका जो है लोन कम से कम आधा माफ करवाने के लिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं। अगर हम जो है इस आंदोलन को हर गली मोहल्ले में चला रहे हैं, कर्नाटक के सारे लोग जो हैं ये यंगस्टर आर्मी का प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर आप भी, अगर आपको किसी भी तरीके का कर्ज है यानी कि आप किसी भी बैंक में लोन लिए हैं, उस लोन को चुकाना है आपको, तो आप केवल यंगस्टर पार्टी का ऐप डाउनलोड करके वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हम एक फॉर्म देंगे, प्रॉपर तरीके से आप उसको फिल कर हमारे तक पहुंचाइए। हम जो है इसको आपको सरकार तक पहुंचाकर आपका कर्ज माफ करवाने के लिए कर्नाटक कर्ज मुक्त आंदोलन में हम निकले हैं। आप लोग सारे लोग हमारा साथ दें। आपसे विनती इतनी है, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो यंगस्टर पार्टी ऐप को डाउनलोड कर चैटिंग सेक्शन में जाकर आप कुछ भी हमारे से क्वेश्चन या बातचीत कर सकते हैं, या आपके लोन के जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं। यह मुहिम हमने शुरू की है और इस मुहिम को हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैले। आज हम कर्नाटक कर्ज मुक्त अभियान लेके निकले हैं, आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान का कर्ज मुक्ति कराने के लिए भी हम काम करेंगे। जब एक नौजवान जो है हम कुछ भी आंदोलन लेके निकलते हैं, गांधी जी के दांडी यात्रा तक पूरा करके ही वापस लौटते हैं। जब हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान कुछ निर्णय लेते हैं तभी इतिहास रचते हैं। तो आप सब लोगों से विनती है कि हम कर्नाटक कर्ज मुक्त अभियान को लेकर निकले हैं, आप सबका साथ देना बहुत जरूरी है। आप यह मत देखें कि आप किस दल के हैं, किस पार्टी के हैं। हम जो है जनता का कर्ज माफ कराने के लिए आज यंगस्टर आर्मी को लेकर
निकले हैं। आप भी इस हमारे आंदोलन में आप लोग भी हमारा साथ दें। आप ये मत देखें कि आप इस जात के हैं या उस जात के हैं, हमें जात पात से नहीं, हमें सरकार से लड़ाई है कि आप जो है बड़े बड़े लोगों का जो है अदानी जैसों का 12,770 करोड़ माफ कर सकते हो, 5,000 करोड़ रुपए जैसे कि बीजेपी सांसद का सुभाष चंद्रा का माफ कर सकते हो। सनी देओल जी को 56 करोड़ की नोटिस आती है ईडी की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, और जो इमीडिएटली बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि ये जो है गलती से हो गया, ये टेक्निकल मिस्टेक है। ये टेक्निकल मिस्टेक केवल उन्हीं के साथ होता है क्या? हम गरीबों के साथ टेक्निकल मिस्टेक नहीं होता। हम गरीबों के साथ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हमारा लोन आधा माफ नहीं हो सकता। तो आप लोगों से विनती है, आप जाग जाइए। इस माध्यम के जरिए से, इस चैनल के जरिए से हम आपको समझाना चाहते हैं कि कर्नाटक कर्ज मुक्त अभियान में हमारे साथ जुड़िए और जो है यंगस्टार आर्मी ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। हमारे साथ हमारे एडवोकेट जो है यंगस्टार एम्पावरमेंट पार्टी के एडवोकेट हमारे शादाब खान जी हमारे साथ में है। धन्यवाद। देखिए, कर्नाटका कर्जा मुक्त करने के लिए जो अभियान सीएम शहबाज भाई ने छेड़ा है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस खास तौर से कर्नाटका स्टेट के लिए। वैसे तो ये मुद्दा पूरे भारत का है, सारे इंडिया का ये मुद्दा है, लेकिन अब कर्नाटका स्टेट में, यहाँ बेंगलोर में सीएम शहबाज रहते हैं, इन्होंने ये मुद्दे को बेंगलोर से ही छेड़ा है। और कर्नाटका, खासतौर से कर्नाटका के मद्देनजर ये काम हो रहा है। कर्नाटका में जो लोग कर्ज से डूबे हुए हैं, चाहे वो कर्ज किसी भी तरीके का हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी काइंड, किसी भी नेचर का हो, वो कर्ज तो कर्ज है। कर्ज, अब उस कर्ज की अदायगी वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कर्ज दिया है वो हरास करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बाउंसर भेजते हैं, गाली गलौज करते हैं, इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर से स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, जो कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल में जो मरकज में केंद्र में जो सरकार है, उसको भी चाहिए कि बैंक, क्योंकि बैंक की निगरानी उनके हाथ में है। और जब आप इतने बड़े बड़े लोगों का, अडानी जैसे लोगों का, सन्नी देओल जैसे लोगों का, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों का, और भी दीगर बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ का मामला है, उनके लोन आप हम बिल्कुल एक सिरे से माफ कर सकते हैं, तो क्या उन गरीब किसानों का, मजदूरों का, उन पढ़ने वाले बच्चों का जो देश का भविष्य है, उनका क्या जो स्टूडेंट लोन है, किसानों का जो फार्मर का लोन है, क्या आप वो माफ नहीं कर सकते? क्या आपके माफ करने से कितनी जिंदगियां बच जाएंगी? कर्नाटका स्टेट में किसान हर रोज हत्याएं कर रहे हैं लोन के चक्कर में, क्योंकि उसमें पुलिस का दबाव है, बैंक का दबाव है और एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव होता है, जिस वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारी जो ये कोशिश है या हमारा जो ये मुहिम है, जिसको हम लोग ये छेड़ रहे हैं कर्नाटका से, इसका मेन मकसद यही है कि कर्नाटका में जो लोग लोन के कर्ज में, मतलब कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको कर्ज से उबारा जाए और सरकार को, स्टेट सरकार को और केंद्र में बैठी सरकार को, दोनों से हम अपील करते हैं कि इस कर्ज को माफ किया जाए और जितना मैक्सिमम हो सके माफ किया जाए या 100% माफ किया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हमारी ये प्लानिंग है कि इस आंदोलन को हम लोग बहुत दूर तक लेके जाएंगे। जरूरत पड़ने पे कर्नाटका और बेंगलोर में नहीं जरूरत पड़ने पे पार्लियामेंट स्ट्रीट को भी हम घेरेंगे, जंतर मंतर को भी घेरेंगे, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे, और जरूरत अगर समझी जाएगी तो हम इसको हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे, रिट पिटीशन के थ्रू जाएंगे। और इस लड़ाई से हम बाज आने वाले नहीं हैं और शांति से बैठने वाले नहीं हैं, और हमारी इस पर पूरी प्रिपरेशन है। हमारे साथ कर्नाटका स्टेट में लाखों लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी हर रोज हमारे पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं कि भाई हमने इस बैंक से, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले रखा है और जो हमें इस तरह से परेशान कर रहा है, उनकी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, उनका डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ये मुहिम भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला है और एक बड़ा मुहिम बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अगर इसको चाहती है कि ये इस तरह का मुहिम खड़ा ना हो और सरकार की किरकिरी ना हो, सरकार की बेइज्जती नहीं हो, तो सरकार को चाहिए, स्टेट सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, कि हमारे इस अभियान को खड़ा होने से पहले ही वो इस काम को कर जाएं, अपने आरबीआई को जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है दें या आरबीआई इसमें पहल करे, मतलब सुओ मोटो खुद ही इसमें वो एक्टिव होकर के इस काम को करें और कर्ज को माफ कराएं और लोगों को राहत दें ताकि लोग चैन की नींद सो सकें। ये हमारी चीज कह रहे हैं इसमें बैंकों की दिवाला नहीं निकल जाएगी। देखिए, बैंकों की दिवाला निकलने की बात है तो जहां पर 50,000 करोड़ 25,000 करोड़ माफ करते हैं जब आप बड़े लोगों का, तो वहां दिवाला नहीं निकलता, लेकिन किसानों का किसी का लाख रुपए का 2 लाख का कर्ज है उसमें दिवाला निकल जाएगा। मेरा तो इतना सवाल है, जबकि किसानों का आप देखें, किसी भी जिसने कर्ज लिया है मैक्सिमम लोग पे कर चुके होते हैं, उसमें ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकों ने इतना जोड़ के रखा होता है ताकि लोग उससे हरेस होते रहते हैं।
और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का लोन ले रखा है, उनके आप लोन को एक सिरे से माफ कर देते हैं, वो बिल्कुल नाजायज है। सर, आपने स्टूडेंट्स और जो है किसानों का नाम लिया। जब भी सरकारी स्कीम्स होती हैं, जो सरकारी लोन होते हैं, पहले ही उनकी जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी मतलब वही माफी होती है ना एक तरीके से। देखिए, सब्सिडी होती है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब्सिडी के बावजूद जहां पर किसान जो लोन कुछ सब्सिडी में माफ हो जाता है, और जो चीजें जो लौटानी होती है, जो किसान किसी कारण से, देखिए अपने देश का मौसम आपको मालूम है, अभी तो पूरी दुनिया का ही मौसम तो पूरी दुनिया का ही खराब है, पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो चुका है। बे टाइम बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, गर्मी आ जाती है, बरसात तो ठंडक हो जाती है, तो कई ऐसे मसले जिसमें फसलें तबाह हो जाती है, किसानों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिस वजह से वो बेचारे इस लायक नहीं होते कि जो कर्ज लिया उन्होंने वो चुका सके टाइम से। ये तो सरकारी जो है तमाम चीजें होगी। गैर सरकारी बैंकें हो या फिर जो है नेशनलाइज्ड बैंकें हो, इनसे जो कर्जा लिया जाता है, काफी जो है व्हीकल्स को टो कर लेते हैं, इस तरह के मामला में जो है क्या स्टेप लिया जाए? देखिए, व्हीकल्स का मामला भी वो भी एक कर्ज है। अब वो कंडीशन तो देखी जाए कि जिस आदमी ने लोन लिया है, सरकार की इस पर बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई जिस आदमी ने कर्ज लिया है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, क्या है। पहली बात तो कि आप बहुत उन लोगों को आप कार लोन न दें जो लोग इस लायक नहीं, अगर आप उनकी सैलरी देख के दे रहे हैं, मानिए अभी कोरोना काल आया, लोगों की जॉब चली गई, तो वो बेचारे जो जॉब ओरिएंटेड लोग थे या जॉब में जो नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनकी नौकरियां चली गई, वो कैसे दे पाएंगे? 2 साल तो कोरोना में खराब हुआ है, तो गवर्नमेंट को देख के ही लोन देना चाहिए। इसमें भी ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने लोन दे दिया, एक आदमी लोन का ईएमआई पे करता आ रहा है, बीच में कोरोना आ गया, 2 साल उसमें लोगों का खराब हो गया, लोग काम धंधे से रोटी को लोग मोहताज हो गए हैं, तो कहां से लोन दे पाएंगे? इस कंडीशन में उनका घर आप उनको हरेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का इस पे बाकायदा कई सारी जजमेंट्स हैं जो मेरी नॉलेज में है कि आप बाउंसर लगा के किसी को डरा के धमका के पैसे नहीं वसूल सकते। लेकिन जबकि ऐसा हो रहा है, गालियां देते हैं लोग फोन पे, बैंक वाले अपने अलग से टीम उन्होंने एजेंट हायर कर रखे होते हैं, वो गालियां देते हैं, कार को उठा के लेके जाते हैं, वो धमकी देते हैं, आपके पीछे फॉलो करते हैं, जो सब गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको सरकार को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेके इस पर बहुत जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को कर्जा मुक्त करना चाहिए। खासतौर कर्नाटका स्टेट इतना वेल ऑफ स्टेट है ये, जहां पर सरकार चाहे, सरकार के पास फंड्स भी हैं, तो चाहे सबके कर्जे माफ किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम शहबाज खान मेरे साथ हैं। इनकी लंबी चौड़ी टीम है पूरे कर्नाटका स्टेट में, ये काफी जद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी जो यंगस्टर आर्मी है वो इनकी बैकबोन है, इनकी सामाजिक संस्था है जो सोशल वर्क करती है और उस सोशल वर्क, उस संस्था के माध्यम से ये पूरे कर्नाटका में जो कर्नाटका कर्ज मुक्ति अभियान चला रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये इसमें सफल होंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।